Hello students, I welcome you once again on my YouTube channel VJ EduTutor. In our syllabus there is a novel written by Rama Mehta, and in that novel we have read some autobiographical elements, and we have also read gender discrimination in the society of Mewar. हमने रमा मेहता के नोवेल इनसाइड द हवेली में मेवाड़ के समाज में व्याप्त लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता के बारे में पढ़ा है, और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि इस नोवेल में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट हैं, यानी कि जो लेखिका हैं, राइटर हैं रमा मेहता, उनके जीवन की झलक भी हमको इस नोवेल में देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मेवाड़ के समाज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, तो इसके संदर्भ में हम क्या तर्क दे सकते हैं जो कि इस नोवेल में आया हो। तो हमारा क्वेश्चन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर किसी भी तरह से आ सकता है। क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ कैन यू से दैट देयर वाज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी ऑफ मेवाड़, गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द नोवेल टू सपोर्ट योर आंसर। कि मेवाड़ की सोसाइटी में लैंगिक विभेद था, लैंगिक असमानता थी या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, इसके समर्थन में आप एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर में आप लिखोगे, पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूं कि मेवाड़ के समाज में लैंगिक विभेद या लिंग भेद था, क्योंकि जब भी बालिका शिशु का जन्म होता था तो लोग उसको अच्छा नहीं मानते थे। बालिकाओं के प्रति लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। यह बात हमको हवेली के मालिक और हवेली में जो नौकर रहते हैं उनके स्टेटमेंट से स्पष्ट हो जाती है। लक्ष्मी का पति गंगाराम जब नवजात शिशु की आवाज़ सुनता है तो वो कहता है कि अरे ये तो लड़की पैदा हुई है, और उसका दिल भारी हो जाता है। तो गंगाराम इस खबर को सुनकर के खुश नहीं होता है कि उसकी पत्नी ने लड़की को जन्म दिया है। वो कहता है कि अगर लड़का होता तो सरजू दाई है, वो भागी भागी यहाँ पर आती और कहती है कि लड़का हुआ है, मुझे पैसे दो, मुझे कुछ उपहार दो। और वो लड़की का जन्म होने पर बिल्कुल चहकती हुई या बिल्कुल खुशी से बाहर नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, यानी मेरी पत्नी ने लड़की को जन्म दिया है। अब जो ख्याली है, जो कि कुक है, वो गंगाराम को सांत्वना देता है, उसको कंसोल करता है कि गंगाराम कोई बात नहीं, मैं मानता हूं कि लड़कियां बाहर होती हैं। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि लड़कियां बाहर होती हैं, लड़कियां बजन होती हैं, लेकिन जब वो पैदा हो गई तो कोई क्या कर सकता है। तो इससे सीधा सीधा पता लग रहा है गंगाराम की सोच से और ख्याली के स्टेटमेंट से कि लड़कियों को वो बजन मान रहे हैं, लड़कियों के जन्म को अच्छा नहीं मान रहे, लड़के के जन्म को वो अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पर लैंगिक भेद यानी कि लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लड़कियों के जन्म को अच्छा नहीं माना जा रहा है। और गंगाराम फिर आगे अपने भाग्य को कोसने लग जाता है और कहता है कि जो छोटी मालकिन है गीता, उसको तो लड़का ही होगा, क्योंकि वो तो धनवान लोग हैं, धनवान लोगों को तो भगवान वही देता है जो वो चाहते हैं, और जो सारी बदनसीबी है, सारा दुर्भाग्य, वो तो हम गरीबों को ही मिलता है। और गंगाराम का मुंह एक तरह से लटक जाता है। इधर जो भाभाशाह है वो भी इस बात को पसंद नहीं करती है कि लड़की के जन्म पर नौकरों को उपहार बांटे जाएं। तो भाभाशाह का एटीट्यूड, गंगाराम का एटीट्यूड, इसके अलावा ख्याली का एटीट्यूड, इन तीनों से हमें पता लग रहा है कि उस समय मेवाड़ के समाज में लिंग भेद था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। लेट्स डिस्कस द आंसर इन इंग्लिश। We can say that there was gender discrimination in the society of Mewar, and the society was biased against the girl child. This becomes clear from the statements of the
masters as well as the servants of the Haveli. Gangaram, Lakshmi's husband, sighs hearing the newborn child's cry. It's a girl, he says with a heavy heart. If it had been a boy, Sarju the midwife would have come out in the rain and thunder and shouting, "It is a boy, give me money, Khayali." And the cook Khayali consoles Gangaram saying, "Girls are a burden, I admit, but what can one do once they are born?" Gangaram says that the young mistress will get a boy. The rich get what they want. They are the poor who have all the bad luck. Gangaram says with bitterness. Similarly, Bhabasa disliked that even servants were given gifts on the birth of a girl. So, in the society of Mewar, the birth of a girl child was not considered as good as a boy child. And so, it is clear that there was gender discrimination in the society of Mewar. Both masters and servants, both masters and servants are biased against the girl child, and it is clear from the statements of Gangaram, Khayali, and Bhabasa.